हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे घड़ी के जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो बहुत हम बेसिक तरीके से भी नहीं बात करेंगे क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, तो ट्रिक से ही बात करेंगे जिससे कि आप उंगलियों पे हल कर पाएँ अगर जो कोई भी दे रखा हो दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो घड़ी क्लॉक या फिर घड़ी, अगर घड़ी का क्वेश्चन दे रखा हो उसमें क्या पूछा का, जल प्रतिबिंब पूछे या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछे। ठीक है, जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करें तो एक आसान ट्रिक से हम समझेंगे इसको, जिससे कि बहुत आसानी से हम उंगलियों पे हल कर पाएँ। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अगर आपको कोई टाइम दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा हो कि आप निकालिए 5:32 का आप दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। ठीक है, तो 5:32 का अगर दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप घड़ी बनाएंगे क्या, आप यहाँ घड़ी बनाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे अब 12, फिर यहाँ करेंगे 6, फिर यहाँ करेंगे अब 3 और फिर यहाँ करेंगे अब 9। फिर इस तरीके से आप घड़ी बनाएंगे क्या, तो घड़ी बनाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11 फिर 12। ठीक है, तो पहले आप बजाएंगे क्या 5, तो यहाँ से आप करेंगे क्या 5 बज रहे हैं, 5:32, तो अर्थात 5 बज रहे हैं यहाँ पे और 32 मिनट हो रहा है तो यहाँ पे। ठीक है, तो अनुमानित ये बजाएंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, तो इसमें तो निकालने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो इसको हमको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, नहीं करना है, तो ये हमको नहीं करना है। तो हम क्या बात करेंगे, अगर हम ट्रिक से बात करें तो ट्रिक से बहुत आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो पहला नंबर करना है कि 11:60 से आपको क्या करना है, माइनस कर देना। अगर समय किस में दे रखा हो, घंटे में दे रखा हो, घंटे में और मिनट में दे रखा हो। ठीक है, घंटे में और मिनट में अगर दे रखा हो तो आप 11:60 से घटा देंगे। अगर कहीं समय, ठीक है, अगर कहीं समय रेलवे के उसमें दे रखा हो, जिससे मान लीजिए दे रखा हो कहीं 22 बजे दे रखा हो, ठीक 22:40 दे रखा हो, तब आप क्या करेंगे, तब अगर 22:40 दे रखा हो तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप 23:60 से घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या मिला कि अगर आपको समय दे रखा हो घंटे में, वैसे नॉर्मल टाइम में दे रखा हो तो नॉर्मल टाइम में अगर दे रखा हो तो आप 11:60 से घटा देंगे। अगर रेलवे के टाइम में दे रखा तो आप क्या करेंगे, 23:60 से घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इन दोनों को ना याद करना हो, इन दोनों से अगर हम ना करें, एक ही फार्मूले से करें, तो एक फार्मूले से हम कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, इन दोनों को हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक फार्मूला हमको याद रखना है। क्या, अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, सेकेंड भी निकालना दे रखा हो, जिससे दे रखा हो 6:40 और 32 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, घंटे, ये घंटा है, ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड है। अगर तीनों दे रखा हो तब आपको क्या करना है, देखिए एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, तीनों दे रखा हो तब भी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 23 घंटे, ये क्या हो गया, ये घंटा हो गया, ये क्या हो गया, मिनट, 59 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड, कितना, 60 सेकेंड। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें से घटा देना। कोई भी समय दे रखा हो, अगर सेकेंड नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसको 23:60 कर देना। ठीक है, 23 और 60 कर देना, बस आपको इसमें से घटा देना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि 13 बजे तो अर्थात 1 बज गए, ठीक है, 14 तो मतलब 2 बज गए, 15 तो 3 बज गए, 16 तो 4 बज गए, 17 तो 5 बज गए, 18 तो 6 बज गए, 19 तो 7 बज गए और 20 तो 8 बज गए। ठीक है, 21 तो 9 बज गए, 22 तो 10 बज गए, ठीक है, 23 तो 11 बज गए और 24 तो 12 बज गए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद करना है, आपको अगर ये पता है तो अच्छी बात है, अगर पता हो, लगभग बच्चों को पता होगा। अगर ये आपको नहीं पता है
तो चाहे 12 दे रखा हो, 13 दे रखा हो, 14 दे रखा हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी दे रखा हो, तो आपको इसमें में से सिर्फ 12 घंटे को घटा देना है। जैसे 13 दे रखा है तो 13 माइनस 12 कर दीजिए, कितना बचा 1, तो मतलब कितने बज रहे हैं 1 बज रहे हैं। 17 है तो 17 माइनस 12 तो कितना बचा 5, तो 5 बज रहे हैं, ठीक है। 20 तो 20 माइनस 12 तो कितने बज रहे हैं 8, तो कितने बज रहे हैं 8, ठीक है। तो सिर्फ आपको 12 घटा देना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको घटा के कितना आता है अपना जल दर्पण प्रतिबिंब। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा 6:40 और 32 सेकंड, तो 6:40 32 सेकंड हम इनमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 23, 59 और 60, ठीक है। वहाँ पे क्या दे रखा है 32, 40 और 6, ठीक है। तो घटाएं इसमें, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 5 कितना बच गया 28, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना 19, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है 23 में से अगर 6 गए तो 17, 6 23, तो 17 अगर है तो आप लोगों को अगर इसमें देखना चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, अन्यथा आप 17 में से क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे, तो 12 5 17 अर्थात 5:19 28 सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये भी अपना आंसर सही है, ये भी अपना आंसर सही है। अगर ऑप्शन में 17:19 दे रखा है तो भी सही है, अगर 5:19 दे रखा है तब भी सही है। चलिए इसमें एक तरीका और हम बताते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आ जाता है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ना नोट किए हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ना लिया चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मान लीजिए 7:92 आपको गुमराह करने के लिए इस तरीके से दे रखा हो, 7:92 और दे रखा हो 86 सेकंड, ठीक है। 7:92, ठीक है। तो ये क्या है घंटे, ये क्या है मिनट, और ये क्या है सेकंड, ठीक है सेकंड। अगर इस तरीके से आपको दे रखा हो गुमराह करने के लिए, तो इसको आपको निकालना होगा जल प्रतिबिंब, तब आपको क्या करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए घड़ी के हिसाब से ना दे, आपको वैसे भी कोई दे दे जिससे कि आपको गुमराह करना हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 1 घंटे बराबर 1 हावर बराबर कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 हावर बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है 60 सेकंड होता है। तो आपको ये चीज़ दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आपको पता है, तो आप इसको चाहें तो आप इसको मिनट में भी बदल सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हमें घटाना है इसको, इसमें में से घटाना है 23, 59 और 60 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कि इसको हम 2 तरीके से घटा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपने नॉर्मल में बदल सकते हैं। जैसे 86 सेकंड दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे 60 सेकंड को हम इधर ले आएंगे, 60 सेकंड को हम इधर लाएंगे तो इधर 1 मिनट बढ़ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, इधर 93 हो जाएगा, इधर से 60 गायब हो गया तो 60 यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 86 है तो 26 बच गया, 60 20 80 26 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कितना सेकंड बच गया 26 सेकंड बच गया। यहाँ 93 है, ठीक है। तो यहाँ 93 अगर 93 में से हम 60 को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है 60 मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा हम इधर बढ़ा देंगे तो इधर कितना हो गया, इधर 8 घंटा हो गया, ठीक है। तो इधर 8 घंटे हो गया, तो आप लोगों को पता हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो इतना भी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 घंटा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 घंटा हो गया। इधर क्या बचा 8 घंटा, जब इधर ये 8 घंटे हो गया तो इधर क्या बचा, तो इधर 93 था, क्योंकि यहाँ से 1 आया था तो यहाँ बढ़ा, तो 93 में से अगर 60 निकल गया तो कितना बचा 60 30 90, यहाँ पे कितना बचा 33 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया 33 बच गया। आप चाहें तो 8 घंटा 33 मिनट 26 सेकंड कहें, या कहें 7 घंटा 92 मिनट और 86 सेकंड कहें, तो दोनों में से आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम इधर दोनों घटा के देखते हैं क्या दोनों का आंसर सही आता है, एक ही आता है सेम आंसर, देख लेते हैं। इधर देखिए आप 23 59 60, ठीक है। तो 23 59 60 में से हम क्या करेंगे 7 पहले देख लेते हैं, 7 92 और 86 इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करिए आप, तो आपको पता है कि यहाँ क्या है 86 ज़्यादा है, तो आप हासिल लेंगे। तो आपको ये पता है कि ये क्या है, ये मिनट है, ये क्या है, ये घंटा है,
ठीक है, और ये क्या है, ये सेकंड है। तो जब 1 मिनट आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा, ना कि 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा। तो जब 1 मिनट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 60 कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 में अगर 86 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, तो 120 में आप 86 को घटाइए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 4। यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 6 गया, कितना बच गया, 8। 11 में से 8 गया, कितना बच गया, 3। 8 3 11। अब यहाँ जाइए, आगे बढ़ लिए। आगे यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 58 बचा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट हासिल दे दिया था तो यहाँ पे कितना बचा, 58 बचा। तो 58 में से 92 तो जाएगा नहीं, तो हम घंटे में से 1 मिनट को उधार लेंगे। तो घंटे में से जब हम 1 मिनट में, अगर घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा जब यहाँ से जाएगा उधार, यहाँ से यहाँ उधार जाएगा तो यहाँ 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना बचा, 58। तो 60 प्लस 58 तो कितना हो गया, 118। ठीक है, तो 60 प्लस 58 कितना हो गया, 118 हो गया। तो 118 में से 92 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 118 माइनस 92 तो क्या हो जाएगा, 6। यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया, कितना बच गया, 9 2 11, कितना हो गया, 26। तो यहाँ पे कितना बच गया, 26 बच गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे 22 बचा, क्योंकि एक उधार दे दिया था। तो यहाँ पे कितना बच गया, 22। 22 में से 7 गया, कितना बच गया, 15। 22 में से 7 गया, कितना बच गया, ठीक है, तो 22 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया। तो 15 चाहे तो आप 15 लिख सकते हैं, और 15 को आपको पता है कि 15 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो 3:26 मिनट और 34 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसको आप आंसर कर सकते हैं। तो पहला तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा अब आप देख लीजिए, दूसरा अब आपको पता है कि दूसरे क्या है, 8:33 मिनट और 26 सेकेंड है। तो इसको हम माइनस करके देखेंगे। देखिए इसका कैसे माइनस करेंगे, 23, ठीक है, 23, 59 और 60। 60 में से क्या माइनस करेंगे, 8:33 मिनट और 26 सेकेंड। तो 8:33 मिनट और 26 सेकेंड। अब यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4। यहाँ क्या बचा, 5 में से क्या आएगा, यहाँ 34 आ गया। देखिए यहाँ पे भी 34 है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ है, यहाँ पे क्या है, 9 में से 3 गया, 6। यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2, 26। यहाँ पे क्या है, 23। ठीक है, तो 23 में से 8 गया तो कितना बच गया, 15। 15 8 23 होता है, तो 15 हो गया। सेम देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3:26 मिनट और 34 सेकेंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, चाहे आप इस तरीके से लगाएं तब भी, आपका इस तरीके से लगाएं तब भी। तो चाहे तो आप यहीं पे पहले इसको कन्वर्ट कर लें और चाहे तो इसको आप बाद में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, क्या, 23:59 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला दर्पण प्रतिबिंब के लिए यूज कर सकते हैं, केवल आप 23:59 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हम जल प्रतिबिंब को। ठीक है, जल प्रतिबिंब हम कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लीजिए आप लोग। अब हम इसको देखते हैं जल प्रतिबिंब को। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं हम जल प्रतिबिंब को। तो ये क्या हो गया, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब हम आते हैं जल प्रतिबिंब के। जल प्रतिबिंब का निकालने के लिए, जल प्रतिबिंब सेकंड नहीं पूछता है। क्यों, क्योंकि जल प्रतिबिंब में आपको पता है सेकंड का कोई रोल नहीं है। तो जल प्रतिबिंब सेकंड नहीं पूछता है, बहुत आसान होता है। तो जल प्रतिबिंब जब निकालना हो, जल प्रतिबिंब, ठीक है, तो जल प्रतिबिंब जब भी पूछे आपको तो क्या करना है, आपका सूत्र क्या होगा, पहले सूत्र आप लोग देख लीजिए। सूत्र होगा 18:30 से आपको माइनस कर देना है, कुछ भी पूछे। ठीक है, 18:30 से एक फार्मूला, 18:30 से आपको माइनस कर देना है। तो मान लीजिए कोई भी जल प्रतिबिंब का अगर पूछ लेता है समय, जैसे कोई भी समय ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 6:40 मिनट, 6:40 मिनट का आप जल प्रतिबिंब बताइए। तो 6:40 मिनट का जल प्रतिबिंब आपको बताना है, तो 18:30 से आप माइनस कर दीजिए। 18:30 माइनस 6:40 मिनट। ठीक है, तो 6:40 मिनट, तो यहाँ से एक उधार जाएगा, घंटा मिनट में उधार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। 90 में से 40 गया, 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 17, 17 में से 6 गया, 11। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 17, 17 में से 6 गया, 11। ठीक है, तो 11:50 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 18:30 मिनट में क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 8:30
20 मिनट, ठीक है, 8:20। तो 8:20 इसको घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10:10 क्या बन जाएगा ये जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब आपको पता है किस तरीके से जल प्रतिबिंब निकाल सकते हैं और किस तरीके से आपको दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का सूत्र ये है, ठीक है, ये है सूत्र दर्पण प्रतिबिंब का, और ये है सूत्र क्या है, ये सूत्र है जल प्रतिबिंब का, ठीक है। ये सूत्र है जल प्रतिबिंब का, ये है दर्पण का। तो आप इन दोनों सूत्रों को केवल नोट कर लीजिए। 18, 30 और 23, 62 और 60 इन दोनों से आप घटाएंगे। कोई भी समय दे रखा हो, अगर घड़ी में पूछ रखा है आपका, घड़ी के टाइम में दे रखा हो, और कोई भी आपको अगर समय दे रखा हो, उसका जल प्रतिबिंब पूछे या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो आप दोनों फार्मूले में रख के आप आसानी से निकाल के उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।